गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप लोग का? सब लोग अच्छे होंगे। तो सभी लोग को राम राम भाई, और सब लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल धारवी वारियर पे। तो आज हम जो बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है स्कीम से रिलेटेड होगा, और एक स्कीम की बात करेंगे। आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, और इसको आप लोग अपने नोट्स बना लेना और याद कर लेना अच्छे से। और जो स्टैटिक्स है वो भी बताऊंगा कि आज के डेट में बैंकिंग में कैसे स्टैटिक्स पूछता है, उसको भी ध्यान से। ठीक है, पूरा अच्छे से नोट्स करना, पूरा प्रॉपर वे में एक नोट्स बना लेना। और एक एक स्कीम करके मैं आप डेली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम जो है, जो चर्चा में रहा है, जिसको पास से कनेक्ट किया गया है और इन फ्यूचर क्या उसके टाइमलाइन को एक्सटेंड किया गया, वो सारी कुछ बताऊंगा। तो इसको भाई अच्छे से सुनना, बढ़िया से नोट्स बनाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब होगा तूफान मचेगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है स्कीम से रिलेटेड वो है आपका वीवी जी राम जी। थोड़ा सा अजीब सा है, थोड़ा सा इसको तोड़िए। वी बी जी राम जी। ठीक है, दो जी है। आप देखिए, अब इसका फुल फॉर्म: वी से विकसित, बी से भारत, जी से गारंटी। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला जिसे आपसे पूछ सकता है कि वीवी जी राम जी में पहला जी का फुल फॉर्म क्या है, तो गारंटी। ठीक है, आर मतलब रोजगार, ए मतलब आजीविका, एम मतलब मिशन, लास्ट वाला जी का क्या है, ग्रामीण। ये वीवी जी राम जी एक्ट 2025 में पास हुआ। ठीक है, ये 1 जुलाई 2026 से इंप्लीमेंट हो जाएगा पूरे भारत में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये कौन सा स्कीम है? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसका मतलब समझिए, दो तरीके का स्कीम होता है। एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो जाए तो वो फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 100% फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिसमें स्पॉन्सर्ड यूज हो जाए तो इसका मतलब यहां पे सेंट्रल प्लस स्टेट, ये दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दोनों पैसे खर्चे करेंगे, बट इसमें हमेशा सेंट्रल का ज्यादा होता है। ठीक है, वो आगे नीचे में आपको पता चलेगा। तो याद रखिएगा, दो तरीके से ये स्टेटमेंट में पूछेगा। अगर आपको पूछेगा इसके रिलेटेड तो दे देगा कि इनमें से कौन सा गलत है। अब मान लो यहाँ पे लिख देगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो वो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, स्कीम जो होता है, कोई भी स्कीम दो दो तरीके से, या तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, या तो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होता है। सेक्टर मतलब फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर मतलब स्टेट एंड सेंट्रल इन्वॉल्व है इसमें, ये भी याद रखिएगा। अब ये क्या था, अब चेंज देखो क्या हुआ। पहले 100 काम मिलता था मनरेगा में, किसको ये रिप्लेस कर रहा है? मनरेगा। ठीक है, वीवी जी राम जी किसको रिप्लेस कर रहा है? मनरेगा को। ठीक है, पहले 100 काम मिलता था उसके तहत। अब क्या हुआ कि 125 डे ऑफ वर्क एवरी फाइनेंशियल ईयर मिलेगा। एक फाइनेंशियल ईयर में पहले 100 काम मिलता था, अब आपको 125 डे का आपको काम मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, 125 डे। ठीक है, सेंट्रल की तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एक फाइनेंशियल, मतलब 2026-27 के लिए कितना किया जाएगा? 95,692.31 करोड़, 95,692.31 करोड़। इसको नोट करिएगा। ये एक फाइनेंशियल का खर्चा है, ये सेंट्रल का सिर्फ है, वो तो स्टेट तो अपना अलग करेगा। ठीक है, अब देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे थोड़ा सा आपको नॉलेज भी मिलेगा, ये भी देखिएगा। अब 60:40 के रेशियो में सेंट्रल और स्टेट के लिए रहेगा। ठीक है, और 90:10 के लिए सेंट्रल, या 10% किसके लिए? हिमालयन स्टेट या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, या विथ और यूटीज के लिए, जिसके पास लेजिस्लेचर है, मतलब विधानसभा है। विधानसभा कहाँ है? यूटीज में 3 जगह विधानसभा है। यूटी में, यूनियन टेरिटरी में 3 जगह विधानसभा है, एक तो दिल्ली, पुदुचेरी और लद्दाख। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ की बात हो रही है, मतलब 90:10, मतलब सरकार की सबसे ज्यादा खर्चा 90s है। 10% का खर्चा कौन स्टेट करेगा? जो स्टेट हिमालयन स्टेट है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जैसे लाइक असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम, ये बात। और यूटीज विथ लेजिस्लेचर, मतलब जहां पे विधानसभाएं हैं, जहां पे सरकार काम करती है, तो वो है दिल्ली, पुदुचेरी, लद्दाख। 100% सरकार कहां खर्च करेगी? 100% करेगी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, विदाउट लेजिस्लेचर। जहां पे विधानसभा नहीं है, जैसे कि 5 यूटीज में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टैटिक है। 5 ऐसा लेजिस्लेचर है जहां पे 5 ऐसा यूटीज है जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब विधानसभा नहीं है। वो है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, लद्दाख इसमें भी आ गया, सॉरी, यहाँ पे लद्दाख नहीं होगा, यहाँ पे लद्दाख और लक्षद्वीप, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके,
और ये पैसा कैसे मिलेगा? जब इसमें आप काम करेंगे, कोई आदमी काम करता है तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा मिलेगा। डीबीटी का फर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और 15 डेज पे पैसा मिल जाएगा। पहले 1 मंथ पे मिलता था, अब आपको 15 डेज पे मिल जाएगा। डिफरेंस भी समझिएगा, पहले काम क्या था, मनरेगा और वीवीजी रामजी में क्या डिफरेंस है? पहले 100 डेज काम मिलता था मनरेगा में, अब 125 डेज का काम मिलेगा। पहले 15 डेज, पहले 30 दिन पे पैसा मिलता था, अब आपको 15 डेज में पैसा मिल जाएगा। किसके थ्रू? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई भी बिचौलिया नहीं होगा इसमें। उसके बाद पहले ये मनरेगा जो था सेंट्रल सेक्टर स्कीम था, मतलब फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, बट इसको चेंज करके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किया गया। ये डिफरेंस है, 3 मेन डिफरेंसेस है, ठीक है। अब आइए थोड़ा स्टैटिक्स और जानते हैं। मनरेगा को रिप्लेस किया, ये आपको पता है, बट मनरेगा से पहले जो पहले स्टार्टिंग में आया था वो नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, ठीक है। ये संसद में कब आया था? 7 दिसंबर 2005 को पास हो गया था संसद से, मतलब ये एक्ट बन गया था। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा होता है, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। संसद में ये पास हो गया, मतलब ये 7 दिसंबर 2005 से ये नरेगा एक्ट, नरेगा हो गया, मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गया। 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ कि 200 डिस्ट्रिक्ट में लागू कर दिया गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 को आते आते ये ऑल ओवर इंडिया में पूरी की तरह से लागू हो गया नरेगा। बट नरेगा का नाम चेंज कब हुआ? 2 अक्टूबर 2009 को, ये इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2009 को नाम चेंज हो गया, मनरेगा हो गया। इसीलिए मनरेगा एक्ट लिखा जाता है 2005, ठीक है, क्योंकि 7 दिसंबर 2005 को नरेगा पास हो गया था संसद से, इसीलिए वो, देखो जब संसद में जाता है तो वो बिल होता है, ठीक है। जब बिल वहां से पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा से, जब पार्लियामेंट, सॉरी थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, वेट, देखो जब कोई एक्ट बनने से पहले बिल होता है, जैसे कि ये था नरेगा, बिल होगा ये, ठीक है। बिल क्या होगा? लोकसभा गया होगा, लोकसभा में से पास हो गया होगा, फिर गया होगा राज्यसभा, राज्यसभा से पास हो गया होगा, फिर गया होगा ये प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट के पास से साइन सिग्नेचर होके तब ये बन जाता है एक्ट। वही बोल रहा है कि 2005 एक्ट हो गया, इसीलिए इसको अब बोला जाता है मनरेगा एक्ट 2005, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये स्टैटिक हो गया पूरा वीवीजी रामजी के बारे में। ये रिप्लेस हो चुका है, मतलब ये पूरी तरीके से निरस्त हो चुका है, मतलब ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब आपका नया स्कीम हो गया वीवीजी रामजी, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, ये याद रखिएगा। और कोई स्कीम पे डिस्कस करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम उस स्कीम पे डिस्कस करेंगे। और अच्छा से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो जो आपको पसंद है वो सारा चीज बताना, मैं उस टाइप की वीडियो आपको लेकर आऊंगा। मजा आए तो एक लाइक तो आपकी तरफ से बनता है, और एक प्यारा सा कमेंट। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।